इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। क्या बात है, कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है क्या? कमेंट्स और लाइक आने कम हो गए हैं। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो एक लाइक और कमेंट कर दिया करो, ताकि कहानी का रिस्पॉन्स कुछ अच्छा आए और कहानी आगे बढ़ सके और मुझे हौसला भी मिल सके कहानी का पार्ट बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहानी को और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब लगातार जल रहा था। रेहान की आंखें उसी पर टिकी हुई थी। हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन भीतर कहीं हिम्मत टूटने नहीं दे रहा था। परिवार से बात करने के बाद उसका दिल और भी भारी हो गया था, क्योंकि स्क्रीन पर ममता जी और दादी माँ की रोती हुई आंखें उसकी आंखों में उतर चुकी थी। उनके शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे, कान्हा जी मेरी बच्ची को बचा लो। रेहान ने गहरी सांस ली और चेहरा दोनों हथेलियों के बीच छुपा लिया। यही वो पहली बार था जब उसने खुद को इतना लाचार महसूस किया था। कभी उसने किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज उसकी सांसें सिर्फ एक दुआ बन गई थी। होठ कांपते हुए बुदबुदा रहे थे, भगवान मेरी वाइफी को बचा लो। आप चाहे मेरी उम्र ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी जान को कुछ मत होने देना। मैं टूट जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा उसके बिना। समय जैसे थम गया था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे खिसक रही थी, लेकिन रेहान के लिए हर सेकंड किसी सदियों जैसा लग रहा था। सामने के दरवाजे पर लगी लाल बत्ती बस उसकी उम्मीद और डर दोनों का प्रतीक बन चुकी थी। वो उठकर टहलने लगा, फिर अचानक रुक गया। उसे याद आया वो पहला दिन जब मायरा ने उसे मासूम हंसी में जानू कहकर चिढ़ाया था। वो पल उसकी आंखों में चमक गया। हॉल की ठंडी हवा में भी उसके कानों में उस हंसी की गूंज दिखाई देने लगी। हाल की ठंडी हवा में भी उसके कानों में उस हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। आंखें भर आई, क्योंकि वो आवाज़ अगर हमेशा के लिए खामोश हो गई तो उस ख्याल ने ही उसके सीने को जकड़ लिया। फ़ोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। दादी माँ का वीडियो कॉल था। उन्होंने मंदिर में दीपक जलाया हुआ था और हाथ जोड़कर रो रही थी। उनके पीछे ममता जी भी आंसू पोंछते हुए लगातार माला फेर रही थी। दादी माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा रेहान हिम्मत मत हारना, कान्हा जी हमारी सुनेंगे, देखना सब ठीक होगा। रेहान ने कोशिश की, लेकिन उसका गला भर आया, आंखों से आंसू लुढ़क गए। बोला, दादी माँ मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर अंदर सब बिखर रहा है। दादी माँ मेरी वाइफ ही मेरी सांस है। अगर वो चुप हो गया। दादी माँ ने उसे तुरंत टोक दिया, ना रेहान ऐसी बात जुबान पर मत लाना, विश्वास रखो, जिसने तुम्हें और मायरा को मिलाया है वही अब तुम्हें जुदा नहीं करेगा। रेहान बस सर हिलाकर रह गया। कॉल काट कर वो कुर्सी पर बैठ गया। दिल की धड़कनें अब इतनी तेज थी कि जैसे पूरे हाल में गूंज रही हो। ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब अब भी जल रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे रुक सी गई थी। रेहान की आंखें दरवाजे पर ही अटकी थी। कभी वो अपने आगे पीछे टहलता, कभी दोनों हथेलियां जोड़कर भगवान से कुछ बुदबुदाने लगता। उसके फ़ोन पर ममता जी और दादी माँ की आवाज़ बार बार गूंजती, बेटा कुछ खबर मिली? रेहान केवल इतना कह पाता, अभी ऑपरेशन चल रहा है, आप लोग बस प्रार्थना करते रहिए। दादी माँ के कांपते हाथों में माला थरथरा रही थी। उनकी आवाज़ रोते रोते भर्रा गई, कान्हा जी मेरी बिटिया को बचा लो, उसकी आंखों की मासूम हंसी मत छीनना। ममता जी ने मंदिर में दिया जलाया हुआ था। उन्होंने व्रत ले लिया था कि अगर मायरा ठीक हो गई तो वो अगले महीने नंगे पांव मंदिर जाएंगे। उधर अमेरिका के उस अस्पताल के कॉरिडोर में अकेला रेहान अपनी दुनिया की हर दुआ समेटे खड़ा था। एक मजबूत सीईओ जो बोर्ड रूम में कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता, आज ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टूटा हुआ खड़ा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा हल्का सा खुला और एक नर्स बाहर निकली। रेहान झटके से उठा, कैसी है मेरी वाइफी, सब ठीक है ना? उसकी आवाज़ डर और बेचैनी से भरी हुई थी। नर्स ने बस कहा, डॉक्टर जॉर्ज ने कहा है कि अभी ऑपरेशन चल रहा है, थोड़ा समय लगेगा। इतना कहकर नर्स वापस चली गई, लेकिन रेहान को उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता दिखी। वो चेहरा साफ बयां कर रहा था कि अंदर सब आसान नहीं है। ये देखकर उसका दिल और डूब गया। उसने फिर आंखें बंद कर ली और सिर दीवार से टिका दिया। अचानक उसे मायरा की वो रात याद आ गई जब उसने मासूमियत से कहा था, जानू अगर कभी मैं चली गई ना तो प्रॉमिस करो ना तुम खुश रहोगे।
उस वक्त उसने उसे डांट दिया था कि ऐसे बातें कभी मत करना। आज वही शब्द उसके दिल को छेद रहे थे। उसने फुसफुसा कर कहा, नहीं वाइफी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें वापस लेकर ही आऊँगा, यही मेरा वादा है। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। कुछ देर में घड़ी की टिक टिक उसे पागल बना रही थी। अचानक एक और फ्लैशबैक आया। वो शाम जब दोनों झील किनारे बैठे थे और मायरा ने उसके कंधे पर सिर रखकर कहा था, जानो तुम्हारे साथ जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मुझे अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। रेहान की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने मन ही मन कहा, लेकिन आज मैं डर से कांप रहा हूँ वाइफी, तुम्हें खोने का डर। पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतना असहाय महसूस कर रहा हूँ। इसी बीच इंडिया से ममता जी का मैसेज आया, बेटा हमने व्रत रखा है, तू चिंता मत करना, भगवान सब ठीक करेंगे। स्क्रीन पढ़ते ही रेहान का दिल और भर आया। उसे लगा जैसे पूरा परिवार उसके साथ है, भले ही दूरी कितनी भी हो। कुछ और घंटे गुजर गए। बाहर इंतजार करते हुए उसकी आंखें सूज चुकी थी, उसके पैर सुन्न पड़ चुके थे, लेकिन दिमाग बस एक ही चीज़ सोच रहा था, कब खुलेगा ये दरवाज़ा। फिर अचानक ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब बुझ गया। दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर से डॉक्टर जॉर्ज बाहर आए। उनके चेहरे पर गहरी थकान थी, पसीने की बूंदें भी चमक रही थी, लेकिन उनके हाव भाव से कुछ समझ पाना नामुमकिन था। रेहान की सांसें वहीं अटक गई, दिल जैसे बाहर होने को आना चाहता था। वो आगे बढ़ा और कांपती आवाज़ में बोला, डॉक्टर मेरी वाइफ ही मायरा कैसी है। जॉर्ज ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ कहने से पहले ही पल भर के लिए चुप हो गया। यही चुप्पी रेहान के लिए एक जहरीली सुई जैसी थी। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ गई, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जॉर्ज का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसमें हल्की सी राहत की झलक भी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन रेहान का दिल थम गया। लेकिन अभी हालात नाजुक हैं, हमें अगले 48 घंटे बहुत ध्यान से देखने होंगे। अभी उसे आईसीयू में रखा जाएगा। अगर ये 48 घंटे सुरक्षित निकल गए तो हम कह सकते हैं कि वो सही दिशा में जा रही है। रेहान की आंखें भर आई। उसने जॉर्ज का हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरी वाइफी को कुछ नहीं होना चाहिए जॉर्ज, वो मेरी ज़िंदगी है। मैंने कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त से मांग रहा हूँ, प्लीज़ उसे बचा लो। जॉर्ज ने दोस्ती का हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, रेहान मैंने डॉक्टर बनते वक्त कसम खाई थी कि हर जान को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा, और तू तो मेरा दोस्त है। दोस्ती में एहसान नहीं होता, सिर्फ वचन होता है। मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। रेहान वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में हल्की सी उम्मीद भी जग चुकी थी। उसने तुरंत वीडियो कॉल पर परिवार को सारी बात बताया। ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। आप सब दुआ करते रहिए। आईसीयू के बाहर लंबा कॉरिडोर शांत था, मगर उस सन्नाटे के भीतर रेहान कपूर का दिल हर पल तूफान बनकर धड़क रहा था। सामने पारदर्शी कांच के भीतर उसकी वाइफी मायरा सफ़ेद चादरों के बीच लेटी हुई थी। चारों तरफ मशीनों की बीप करती आवाज़ें, हाथों में लगी सुइयां और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क। यह सब देखकर उसकी आंखें बार बार नम हो जाती। रेहान अपने दोनों हाथ सीने पर कसकर बांधे खड़ा था, लेकिन उसकी नज़रें एक पल के लिए भी मायरा के चेहरे से हट नहीं पा रही थी। कभी लगता जैसे उसकी पलकें कांपी, कभी लगता होठ हल्के से हिले, मगर फिर मशीनों की स्क्रीन पर निगाह पड़ते ही वो दुआ करता कि सब ठीक हो जाए। उसकी आंखें कह रही थी कि ये इंतज़ार उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इंतज़ार है। फ़ोन पर लगातार वीडियो कॉल चल रहा था। इंडिया में बैठे परिवारजन स्क्रीन से जुड़े थे। दादी माँ भी आंखें पोंछते हुए बस भगवान का नाम बुदबुदा रही थी, लेकिन इस बार जोर से कुछ नहीं बोली। ममता जी बार बार कहती, मन मजबूत रखो बेटा, हमारी मायरा जल्दी उठेगी, लेकिन उनकी आवाज़ में भी वही कांप, वही डर साफ झलक रहा था। वेदांत और श्रेया भी स्क्रीन पर रोए जा रहे थे। रेहान बस हौले से उन्हें सिर हिलाकर कहता, मैं हूँ ना, मेरी वाइफ ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर उसके होठ ये कहते हुए भी कांप जाते। समय जैसे थम गया था। बार बार घड़ी देखता तो लगता सेकंड भी सालों जैसे बीत रहे हों। रात गुजरी, सुबह हुई, मगर मायरा वैसे ही बेसुध पड़ी रही।
डॉक्टर जॉर्ज और उनकी टीम हर कुछ घंटे में आकर रिपोर्ट चेक करते, टेक्स्ट देखते और बाहर निकलते समय रेहान की आंखों में देख बस इतना कहते, पॉजिटिव साइन का इंतज़ार कीजिए। और रेहान फिर वहीं कुर्सी पर बैठ जाता, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर खुद से कहता, जानू तुम वादा करके गई हो कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे बिना सांस नहीं ले पाऊंगा वाइफी। 24 घंटे बीतने के बाद जब रेहान कांच से उसे देख रहा था तभी उसने देखा मारिया की उंगलियां हल्की सी हिली। उसका दिल धड़कना भूल गया। वो तुरंत खड़ा हुआ, दरवाजे की ओर भागा। डॉक्टर अंदर गए, मशीनें को चेक किया और बाहर आकर मुस्कुराते हुए बोले, ये बहुत अच्छा संकेत है, पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। रेहान की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो वहीं दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया और कांपती आवाज़ में बोला, सुन रही हो ना वाइफी, मैं यहीं हूँ, उठो प्लीज़, तुम्हारा जानू यहीं है। स्क्रीन पर परिवारजन भी खुशी से रो पड़े। दादी माँ ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना रेहान, मेरी बच्ची वापस आएगी। मगर इस खुशी का असर ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। अगले ही दिन यानी 48वें घंटे के करीब अचानक मशीनों पर तेज अलार्म बजने लगा। मॉनिटर पर लाइनें ऊपर नीचे भागने लगी। डॉक्टर और नर्सें दौड़कर अंदर गए। बाहर रेहान की जान सूख गई। उसके कानों में सिर्फ आवाज़ गूंज रही थी, कोड ब्लू, कोड ब्लू। परिवार वीडियो कॉल पर चिल्लाने लगे, क्या हुआ रेहान, क्या हुआ। रेहान कुछ कह भी नहीं पाया। वो बस कांच से चिपक कर अंदर झांक रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग गया, होठों पर प्रार्थना अपने आप निकल पड़ी, भगवान मेरी वाइफी को कुछ मत होने देना प्लीज़। डॉक्टर जॉर्ज की आंखों में भी इस बार गहरी गंभीरता थी। रेहान ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि उसके नाखून हथेलियों में धंस गए। आंखों से बेकाबू आंसू टपकते गए। मशीनों की आवाज़ और परिवार के चीखते सवालों के बीच उस कॉरिडोर में रेहान कपूर पहली बार पूरी तरह से टूट चुका था। ममता जी ने अपने आंचल से आंखें पोंछते हुए मोबाइल पर रेहान को कहा, बेटा हिम्मत मत हारना, मायरा तुम्हारी दुआओं से ज़रूर लौटेगी, बस उसके पास रहो बच्चा, उसे एहसास कराओ कि तुम उसके साथ हो। रेहान ने सिर हिलाया और मायरा की हथेली अपने गाल से लगा ली। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जानू तुम्हें पता है ना, तुम मेरी सांस हो, अगर तुम नहीं रही तो मैं कैसे जीऊँगा। मैं तो तब से जी रहा हूँ जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। प्लीज़ मेरी तरफ देखो, एक बार अपनी आंखें खोलो। कुछ पल तक कोई हरकत नहीं हुई, फिर अचानक मायरा की उंगलियां हल्की सी हिली। रेहान ने तुरंत उसका हाथ कसकर थाम लिया और चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर, इसने हरकत की है। डॉक्टर जॉर्ज और नर्स तुरंत अंदर आए। उन्होंने उसकी पलकों को चेक किया, मॉनिटर पर नज़र डाली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्लोली, पर वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं, अब उसकी आंखें खुलने का इंतज़ार है। आईसीयू में मशीनों की बीप और दवाइयों की हल्की गंध के बीच रेहान की आंखें लगातार मायरा के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसकी हथेली कसकर थामी हुई थी, जैसे अगर उसने छोड़ दी तो सांसें भी छूट जाएंगी। तभी मायरा की पलकें हल्की हल्की कांपने लगी। रेहान का दिल एक पल को थम सा गया। वो झुककर उसके पास गया और टूटती आवाज़ में बोला, वाइफी मेरी जान, प्लीज़ आंखें खोलो। धीरे धीरे मायरा ने अपनी पलकों को उठाया। धुंधली नज़रों से उसने चारों ओर देखा और फिर सामने रेहान का चेहरा देखा। लाल आंखें, आंसुओं से भीगा चेहरा, बिखरे बाल और एक अजीब सी बेचैनी। वो कुछ कहना चाही लेकिन होंठ सूखे थे और गले से केवल धीमी सी कराह निकली। रेहान ने तुरंत उसके माथे पर झुककर कहा, जानू धीरे बोलो, मैं यहीं हूँ। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, उसके हाथों पर गिर रहे थे। मायरा ने कांपते होठों से बहुत धीमी सी आवाज़ में कहा, जानू तुम रो क्यों रहे हो। रेहान का दिल चाक हो गया। वो फूट पड़ा और उसके हाथों को अपने सीने से लगा लिया। वाइफी तुम्हें पता भी है मैंने क्या सहा है, सब तुम बेहोश पड़ी थी, मेरी हर सांस जैसी रुक सी गई थी। मैंने भगवान से झगड़ा किया, उन्हें मनाया, बस तुम्हें वापस लाने के लिए। तुम मेरी दुनिया हो जानू, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी मर जाता। मायरा की आंखें नम हो गई। उसने बहुत मुश्किल से अपनी उंगलियां उठाकर रेहान के गालों को छुआ और फुसफुसाई, जानू तुम ऐसे मत रो, अगर तुम टूटोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे तुमसे हिम्मत मिलती है, तुम मेरा सहारा हो, तुम मेरे बिना जी सकते हो लेकिन मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती।
रेहान ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन उसमें जिद थी। नहीं वाइफी, ये मत कहना, मैं तुम्हारे बिना नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम्हारी सांसों के साथ मेरी सांसें बंधी है। अगर तुम रुक गई तो मैं भी रुक जाऊंगा। तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी जिंदगी की वजह हो। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। आईसीयू का माहौल भारी हो चुका था। मॉनिटर की बीप के बीच उनकी धड़कनों की धड़कन सुनाई दे रही थी। मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ बहुत धीमी आवाज़ में कहा, जानू तुम्हें पता है, मैं जब बेहोश थी ना, मुझे लगा मैं अंधेरे में खो रही हूँ। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन तभी मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे आंसू महसूस हुए। तभी मैंने सोचा, नहीं मुझे लौटना है, मुझे अपने जान के पास लौटना है। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। रेहान फूट फूट कर रो पड़ा। उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, वाइफी तुमने मुझे आज फिर से ज़िंदगी दी है, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, प्लीज़ अब मुझे मत डराओ। मायरा की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने अपने कमज़ोर हाथों से रेहान का चेहरा अपने करीब खींचा और बोली, जानू वादा करो, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो भी तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे मत खोना, तुम्हें जीना होगा। रेहान ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख दी और गुस्से से कांपती आवाज़ में बोला, चुप वाइफी, दोबारा ऐसा मत कहना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। भगवान से लड़ जाऊंगा, पूरी दुनिया से भिड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। तुम मेरी दुआ हो, मेरी किस्मत हो, मेरी सांसों की रूह हो। तुम नहीं तो मैं भी नहीं। दोनों फूट फूट कर रो पड़े। आईसीयू में बैठे डॉक्टर और नर्स भी उस पल की गहराई को महसूस कर रहे थे। ये सिर्फ एक मरीज और उसके बीच की लड़ाई नहीं थी, ये दो आत्माओं का वादा था, दो दिलों का मिलना था जो मौत से भी ज़्यादा मजबूत था। रेहान ने आंसुओं के बीच उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, वाइफी अब हम कभी अलग नहीं होंगे, अब मैं तुम्हें अपनी पलकों पर रखूँगा, तुम्हें दर्द छू भी नहीं पाएगा। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। मायरा ने आंखें बंद कर ली। उसके होठों में बहुत धीमी आवाज़ निकली, जानू मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ हमेशा। रेहान की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके दिल में अब एक सुकून था। उसकी वाइफी उसके पास थी। रेहान की धड़कन और तेज हो गई। वो उसके करीब झुककर फिर बोला, जानू देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुम्हें अपनी आवाज़ से जगाना चाहता हूँ, तुम्हें मुझसे वादा निभाना है। मायरा की पलकों में हल्की सी कंपन हुई और फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र धुंधली थी, लेकिन जैसे ही उसने सामने झुके हुए रेहान को देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और बहुत धीमी आवाज़ में उसके लब हिले। जानू, रेहान की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। ये सुनकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, वाइफी वो मेरी जानू, तुमने मेरी सुन ली, मुझे पता था तुम लौटोगी, मैं तुम्हें खो ही नहीं सकता। तुम मेरी धड़कन हो, मेरी जान हो। परिवार वीडियो कॉल पर यह देखकर जोर जोर से रो पड़ा। दादी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, कान्हा तुम्हारा धन्यवाद, मेरी बच्ची की मुस्कान वापस आ गई। ममता जी रोते हुए बोली, बेटा अब बस उसे संभालना, उसे किसी दर्द से गुजरने मत देना। रेहान ने मायरा की आंखों में देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम आराम करो जानू, मैं यही हूँ, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर धड़कन अब मेरी निगरानी में होगी। मायरा की आंखें अब भी थकी हुई थी, लेकिन उनमें एक सुकून था। उसने धीमे से फुसफुसाकर कहा, मुझे पता था तुम मुझे कभी छोड़ोगे नहीं जानू। रेहान ने उसकी हथेली अपने सीने से और कसकर लगा ली और आंखें बंद करके महसूस किया कि वो अब सचमुच जिंदा है, क्योंकि उसकी वाइफ ही जिंदा है। रेहान ने जब मायरा की उंगलियां अपनी हथेली में कसकर थामी तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। वो जानता था कि अब उसे सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक ढाल बनकर जीना होगा। अगले कुछ दिन आईसीयू से लेकर स्पेशल वार्ड तक रेहान हर पल मायरा के साथ रहा। डॉक्टर जॉर्ज ने साफ कहा था कि ऑपरेशन सफल हुआ है, लेकिन मायरा को कुछ हफ्तों तक कड़ी निगरानी और सही देखभाल की ज़रूरत होगी। रेहान ने अपनी नींद, अपनी बिजनेस और अपनी थकान सब कुछ मायरा के लिए कुर्बान कर दिया। जब मायरा पहली बार फिर से मुस्कुराई और धीरे से बोली, जानू अब मैं सच में ठीक हो रही हूँ, तो रेहान की आंखें छलक पड़ी। उसने उसके माथे को चूम कर कहा, वाइफी तुम्हारी ये मुस्कान ही मेरी ज़िंदगी है, अब मैं चैन से सांस ले सकता हूँ। लेकिन एक तरफ मायरा की देखभाल थी, दूसरी तरफ रेहान का बिजनेस। वो जानता था कि अपनी कंपनी को भी संभालना ज़रूरी है।
ऐसे में उसने दिन को मायरा के पास बिताना शुरू किया और रात में अपने लैपटॉप पर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोर्ड मीटिंग संभालने लगा। असिस्टेंट शेखर हर पल उसका साथ दे रहा था। कई बार थक कर उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन जैसे ही मायरा करोड़ बदलती या नींद में करा उठती, रेहान फिर से चौकन्ना हो जाता। जॉर्ज ने भी उसे कई बार समझाया, रेहान तुम्हें खुद को भी संभालना होगा, अगर तुम ऐसे ही टूटते रहे तो मायरा की देखभाल कौन करेगा। और रेहान हंसकर जवाब देता, डॉक्टर मैं अपने लिए नहीं जीता, मेरी वाइफ ही मेरी सांस है। जब तक वो मुस्कुराती है मैं थक नहीं सकता। धीरे धीरे मायरा की हालत में सुधार आने लगा। अब वो थोड़ी थोड़ी देर टहलने लगी, बातें करने लगी। उसके चेहरे की मासूम मुस्कान लौट रही थी। वो अक्सर रेहान को छेड़कर कहती, जानू तुम तो बिल्कुल पापा जैसे हो गए हो, हर बात पर टोकते हो, दवाई खाई या नहीं, पानी पिया ही नहीं, आराम किया या नहीं, मैं तो डरने लगी हूँ तुमसे। और रेहान हंसते हुए जवाब देता, हाँ वाइफी, अब मैं सिर्फ पति नहीं तुम्हारा बॉडीगार्ड भी हूँ। तुम्हें ज़रा भी दर्द हुआ तो सबसे पहले मैं रोता हूँ। कुछ हफ्तों बाद जॉर्ज ने रेहान को बुलाकर कहा, अब मायरा स्टेबल है, ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन ध्यान रहे इंडिया वापस जाकर भी दवाइयों और रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। रेहान ने चैन की सांस ली और मायरा की तरफ देखकर कहा, वाइफी अब हम अपने घर लौटेंगे, दादी माँ, ममता माँ सब तुम्हें गले लगाने का इंतज़ार कर रहे हैं। मायरा की आंखें भर आई, जानू सच कह रहे हो, अमेरिका में रहकर भी मुझे हर रात अपने घर की याद आती थी, अब मैं सबको देखकर रो दूंगी। कुछ दिन बाद जब दोनों इंडिया लौटे, एयरपोर्ट पर परिवार ने मायरा को गले लगाकर स्वागत किया। दादी माँ ने उसे कान्हा जी की मूर्ति दिखाकर कहा, देखा मैंने कहा था ना, कान्हा जी हमारी बिटिया को ज़रूर लौट आएंगे। ममता जी ने मायरा को अपने आंचल में छुपाकर रोते हुए कहा, बेटी तूने मेरी जान निकाल दी थी, अब तू मेरी आंखों के सामने रहेगी। रेहान चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था कि उसने अपनी वाइफी की मौत से वापस खींच लाया है, लेकिन उसके दिल में एक डर भी कहीं छुपा था। जॉर्ज की वो बात, नियमित चेकअप और दवाइयाँ ज़रूरी है, वरना खतना लौट सकता है। घर लौटकर जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। रेहान फिर से कंपनी संभालने लगा। मायरा परिवार के साथ हंसने लगी, लेकिन कई बार जब रात को दवाई खाने का समय होता, रेहान उसे गंभीर नज़रों से देखता और मायरा उसकी नज़रों को पढ़कर मुस्कुरा देती, जानू अब सब ठीक है, इतना मत डराया करो। और रेहान उसके बालों को सहलाते हुए सिर्फ एक ही शब्द कहता, वाइफी तुम मेरी धड़कन हो, तुम्हें खोने का ख्याल भी मुझे डरा देता है। वाइफी तुम मेरी धड़कन हो, तुम्हें खोने का ख्याल भी मुझे डरा देता है। घर लौटने के बाद वो शाम पूरे परिवार के लिए राहत लेकर आई थी। लंबे वक्त से सबने मायरा को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा था। ममता जी ने अपने हाथों से सबके लिए डिनर तैयार किया था और दादी माँ ने भी बार बार मायरा की प्लेट में खाना परोसा। हाल में हर तरफ खुशी और खुशी का माहौल था। सब बातें कर रहे थे, लेकिन मायरा की नज़रें किसी और जगह टिकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार चुपचाप रेहान को देख रही थी। कभी जब वो मुस्कुराता तो उसकी आंखों में चमक भर जाती, कभी जब वो पानी का गिलास उठाता तो मायरा चुपके से उसकी उंगलियों को देखने लगती। उसके चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत थी और एक रिक्वेस्ट भी, जैसे वो बिना कुछ कहे सिर्फ अपने पति को पुकार रही हो। रेहान ने भी ये सब महसूस किया। उसे लगा जैसे मायरा की निगाहें आज कुछ कह रही है, जैसे उसके दिल में कोई अनकही ख्वाहिश पल रही हो। डिनर खत्म होते ही सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। दादी माँ ने मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तो मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, बस इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहना। मायरा ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर रेहान के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही दोनों की आंखें एक पल को टकराई। मायरा कुछ कहने में झिझक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भाव साफ नजर आ रहे थे। रेहान ने उसके हाथ थामते हुए धीमे से कहा, वाइफी आज तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। मायरा की पलकें झुक गई और होठ कांपने लगे। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे कहा, जानू अब तक आपने मुझे हमेशा पापा की तरह संभाला है, हर वक्त मेरा ख्याल रखा है, जैसे मैं टूटी हुई थी और आप मुझे फिर से जोड़ रहे थे। लेकिन मुझे सिर्फ पिता जैसी केयर नहीं चाहिए, मुझे अपने पति का प्यार भी चाहिए। मुझे वो एहसास चाहिए कि मैं सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपकी वाइफ भी हूँ।
मुझे चाहिए कि आप मुझे वैसे अपनाएं जैसे एक पति अपनी पत्नी को अपनाता है। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रेहान का दिल जैसे कसक उठा। उसने तुरंत मायरा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, वाइफी, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकती। मैं बेताब हूँ तुम्हें अपने प्यार के रंगों से भर देने के लिए, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर खुद को रोकता हूँ। मैं तुम्हारे शरीर से पहले तुम्हारी सेहत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें अपनी बाहों में कसकर समेटूं तो तुम्हें कहीं भी दर्द का महसूस ना हो, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मायरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार की लहर थी। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जानू, आप हमेशा इतने समझदार क्यों बन जाते हो? कभी कभी तो दिल करता है कि आप मुझे पागलों की तरह चाहो, मुझे बाहों में भरकर मेरे सारे डर मिटा दो। रेहान ने शरारत से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, तो वाइफी, अगर मैं अभी ऐसा कर लूँ तो क्या करोगी? मायरा शर्मा गई और चेहरा छुपाने लगी। रेहान ने उसकी सदाओं पर धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया, तुम्हें पता है, जब तुम्हारे गाल शर्म से लाल हो जाते हैं ना तो मेरी जान निकल जाती है। तुम्हें देखकर दिल करता है तुम्हें चूम लूँ, तुम्हें सीने से लगाकर कभी छोड़ूं ही नहीं। मायरा ने उसके सीने पर हल्के से हाथ मारा और बोली, जानू, आप भी ना। दोनों हंस पड़े, लेकिन उसी हंसी में भी गहरी भावनाएं छिपी थी। रेहान ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वाइफी, भरोसा रखना, जिस दिन डॉक्टर कह देंगे कि अब मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक है, उस दिन मैं तुम्हें अपने प्यार से ऐसे रंग दूंगा कि तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। तुम्हारा हर पल मेरा होगा और मेरा हर पल तुम्हारा। मायरा ने आंसू भरी आंखों से सिर उसके सीने पर रख दिया। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन मन में सुकून था। उसने धीमे से कहा, बस जानू, मुझे यही सुनना था। मुझे डर नहीं लगता। जब आप मेरे साथ हो तो किसी भी दर्द से लड़ सकती हूँ मैं। रेहान ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम मेरी वाइफी हो, मेरी जान हो, और तुम्हें खुश रखना ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। उस रात दोनों के बीच एक अलग ही एहसास थे। मायरा को लगा कि अब वो एक पत्नी है, अपने पति के साथ एक नई ज़िंदगी जीने को तैयार। और रेहान के लिए ये यकीन और भी मजबूत हो गया कि उसकी वाइफी अब पहले से ज़्यादा मजबूत है, और आने वाले कल में उनके रिश्ते की मजबूती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। रात की हवा हल्की हल्की ठंडी थी। कमरे की एकमात्र रोशनी नज़रों के बीच झिलमिला रही थी। रेहान ने धीरे से मायरा को अपनी बाहों में खींचा और उसके सिर पर हाथ फेरा। वाइफी, तुम्हें देखना ही मेरी ताकत है, उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा। मायरा ने उसके सीने से सर टिकाया और हल्की हंसी के साथ बोली, जानू, आप ही मेरी दुनिया हो, आपके बिना मैं अधूरी हूँ। रेहान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, वाइफी, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारा भरोसा मुझे पागल कर देता है। मैं खुद को रोक रहा हूँ कि मैं अभी तुम्हें बस अपनी बाहों में भर लूँ, तुम्हें अपनी धड़कनों से जोड़ दूँ। मायरा ने धीरे से उसके गाल को छूते हुए कहा, जानू, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपकी नज़रों में खो जाना चाहती हूँ, बस आप ही मुझे पूरा कर सकते हैं। रेहान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसकी नज़रों में देखा और धीरे धीरे उसके लबों को चूम लिया। ये सिर्फ हल्का सा किस था, लेकिन दोनों के बीच की गर्माहट ने कमरे की ठंडी हवा को भी पिघला दिया। वाइफी, तुम जानती हो, जब तुम अपनी मासूम हंसी मेरे सामने फैलाती हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो मुझे हर बार पागल कर देती है। रेहान ने फुसफुसाते हुए कहा। मायरा ने झिझकते हुए उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। जानू, मैं बस आपकी होना चाहती हूँ। आप मेरे पास हैं और यही मेरे लिए काफ़ी है। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रेहान ने उसे अपने गले में कसते हुए कहा, वाइफी, मैं तुम्हें बस अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा रहूँगा। तुम्हारा हर दर्द, हर डर मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मायरा ने शर्माते हुए कहा, जानू, आप हमेशा इतने समझदार क्यों हो? रेहान ने मुस्कुराकर कहा, तो वाइफी, अगर मैं अभी ऐसा करूँ तो? मायरा ने हल्की झिझक के साथ उसकी ओर देखा और तभी रेहान ने उसे धीरे धीरे गले लगाया और उसके लबों को अपने लबों से जोड़ लिया।
ये एक लंबा प्यार भरा किस था जिसमें दोनों की धड़कनें एक दूसरे में घुल गई थी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। रेहान ने अपनी बाहों में सोती हुई मायरा को महसूस किया और उसके माथे को प्यार से चूमा। जाग गई मेरी वाइफी? उसने हल्की हंसी के साथ पूछा। मायरा ने उसकी आंखों में देखकर हल्की मुस्कान दी और अपने माथे को उसके माथों से छूते हुए बोली, जानू, आपकी धड़कनों में सोकर मैं पूरी दुनिया भूल जाती हूँ। रेहान ने उसकी नज़रों में झांकते हुए कहा, वाइफी, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी वाइफी अभी बीमार है। मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार में खो जाऊंगा। मायरा ने शर्माते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया और धीरे से बोली, जानू, मैं बस आपकी होना चाहती हूँ। आपकी बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहती हूँ। आपके प्यार की गर्माहट ही मेरी दुनिया है। रेहान ने उसकी हथेलियों को चूमते हुए कहा, वाइफी, तुम मुझे पागल कर देती हो, लेकिन मैं खुद को रोकता हूँ कि तुम्हें दुख या दर्द ना लगे। तुम्हारा हर पल मेरी जिम्मेदारी है। मायरा ने सिर झुकाकर उसकी छाती से लगते हुए कहा, जानू, मैं पहली बार अपने जीवन में सच में जीने का एहसास पा रही हूँ। आपकी मोहब्बत मुझे जिंदा रखती है, मुझे विश्वास देती है कि मैं किसी भी दर्द से लड़ सकती हूँ। रेहान ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे माथे को उसके माथों से छूते हुए कहा, वाइफी, तुम्हारा हर हंसना, हर मासूम मुस्कान मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। मैं खुद को रोक रहा हूँ कि तुम्हें बस अपनी बाहों में ना भर लूँ। मायरा ने उसकी बाहों में हल्का हाथ फेरा और फुसफुसाया, जानू, मुझे बस आपका होना चाहिए, आपकी आवाज़, आपका प्यार, आपका होना। रेहान ने हंसते हुए कहा, वाइफी, जल्द ही मैं तुम्हें अपने प्यार से पूरी तरह रंग दूंगा। तुम्हारा हर पल सिर्फ मेरे लिए होगा और मेरा हर पल सिर्फ तुम्हारे लिए। मायरा ने उसके गले में सिर टिकाते हुए धीरे से कहा, जानू, अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। जब आप मेरे पास हैं, सारा माहौल दोनों के प्यार और इमोशनल और रोमांटिक था कि कमरे की हवा भी उनके प्यार को महसूस कर रही थी। रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ उसके बालों को सहलाया और बोला, वाइफी, तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हें कभी किसी भी दर्द या अकेलेपन से नहीं गुजरने दूंगा। मैं तुम्हारा रहूँगा, सिर्फ तुम्हारा। मायरा ने उसकी बाहों में खुद को कसकर झोंक दिया और धीरे से बोली, जानू, आप ही मेरी ताकत हैं। आपकी मोहब्बत मुझे जीने की वजह देती है। आज दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। शायद रेहान की मोहब्बत ही थी जो मायरा को मौत के मुंह से खींच लाई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अपने नए आने वाले वक्त के सपने सजोने लगे। आने वाले मुसीबत से अनजान होकर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीने के ख्वाब में गुम हो गए। मायरा की ज़िंदगी में और क्या मुसीबत आने वाली है? क्या रेहान उसे बचा लेगा या फिर मायरा एक बार फिर से टूट जाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।